से आपका आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज आपको हम कुछ स्पेशल जो प्रोजेक्ट हैं वो दिखाने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से वो उपयोग में लाए जाते हैं, जो आम जीवन में काम में आने वाली ये चीज़ें हैं। और तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और देखिए आप विभिन्न प्रकार के मॉडल जो पायनियरिंग प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए हमने ट्रेसल ब्रिज बनाया है, तो किस प्रकार से गहरी खाई हो या जो नाला हो उसे क्रॉस करने के लिए ये ब्रिज काम में आता है। इसका डेमो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा एक साथी इसको किस तरह से हम पार करते हैं वो करके दिखा रहे हैं। इस तरह से ये दो ट्रेसलों को मिलाकर एक ब्रिज बनाया गया है, तो इस तरह से हम एक गहरी खाई हो उसे पार कर सकते हैं। अगला जो पायनियरिंग का प्रोजेक्ट है, ट्राईपोर्ट वॉचिंग टावर बनाया है इन्होंने। बांस की बल्ली और रस्सी की सहायता से ये ट्राईपोर्ट बनाकर तैयार किया है, वॉचिंग टावर बनाकर तैयार किया है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि ये किस काम में आता है, किस तरह से इन्होंने बनाए हैं। सर इसको चेक करके देखो। सर इसका उपयोग हम आसपास में गाँव के क्षेत्र में देखते हैं कि लोग बाग मचान बनाते हैं। ये पोर्टेबल वॉचिंग टावर से काम में लिया जाता है। इसे कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, एक खेत से दूसरे खेत में, और ऐसे जंगल के इलाके में आप अपना अच्छी ऊंचाई वाला बना के आसपास के क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं। और देखा जाता है कि ये पोर्टेबल है, तो आप इसे उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, एक जगह फिक्स नहीं है। आप वॉचिंग टावर बनाते हैं तो वो उसकी चारों टांगें फिक्स रहती हैं, एक जगह रह जाती हैं, तो वो कहीं नहीं उठता। इसे आप उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाओ और आसपास के क्षेत्र की निगरानी वगैरह कर सकते हैं। इस तरफ भी एक मॉडल बनाकर तैयार कर रखा है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सर यह आपने ये क्या चीज़ बनाई है? सर ये पोर्टेबल फ्लैग है। इसे भी हम जहाँ पानी का क्षेत्र है, दलदली ज़मीन है, वहाँ पे क्या देखता है कि हम अपना जो फ्लैग पोल है गाड़ नहीं सकते, क्योंकि दलदली ज़मीन में अगर फ्लैग पोल गाड़ेंगे तो धंस जाएगा और पानी के क्षेत्र में ये गड़ेगा भी नहीं। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, हम पोर्टेबल फ्लैग बनाते हैं ट्राईपोर्ट का। तो 3 टांग वाला स्टैंड बन जाता है। आप इसे कहीं भी रखो, ये कहीं नहीं गिरेगा। इस पर आप अपना फ्लैग वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा ये पोर्टेबल है, तो आप इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख के कहीं भी कर सकते हो। पथरीली ज़मीन हो या फिर पानी का या फिर कुछ ऐसी ज़मीन हो, तो आराम से आप अपना फ्लैग वगैरह कर सकते हैं। तो सर इसमें कौन सी गांठों का प्रयोग किया जाता है? सर इसमें मुख्यतः जो पोर्टेबल फ्लैग के लिए 3 बांसों में इसमें हमने फिगर ऑफ 8 लेसिंग लगाई है। उसके अलावा जहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा है, एक क्रॉस चिन्ह दिख रहा है, वहाँ पे हमने स्क्वायर लेसिंग लगाई है। ये स्क्वायर लेसिंग स्टार्ट करके हमने इसमें फ्रैपिंग इतनी मजबूती से की है ताकि ये बांस ऊपर नीचे एक तरीके से खिसके ना। मजबूती स्क्वायर लेसिंग फ्रैपिंग से बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमने ये ट्री टॉप बनाया सर जब एक ग्रुप नाइट हाइक में जाता है तो उसमें 6 या 7 बजे जाते हैं, सारे ग्रुप जाते हैं। तो ये नाइट में जंगल में पेड़ के ऊपर दिन में खाना बनाते हैं, फिर शाम को खा के नाइट में जितने पेड़ के ऊपर करते हैं, कुछ जानवर आए तो उसका ऊपर से ध्यान भी रख सके। और सप्ताह सीट में नाइट हाइक में काम आते हैं। इसके अलावा सर कैंप पोस्ट में भी ये काम आ सकता है। कैंप पोस्ट करते हैं, जैसे वॉचिंग टावर बनते हैं उस हिसाब से पेड़ हो तो वहाँ भी बना सकते हैं। तो बनाते कहाँ, कौन बनाता है, किस लिए बनाते हैं, काम उसमें क्या हुआ? ये सर ये सप्ताह शिविर लगता है, तो उसमें जब बच्चे आए इसका सप्ताह शिविर उनके लिए उनके लिए किसानों को बनाता है ना, उनके लिए अपने खेत में बन सकते हैं। किसानों को बनाते हैं, बहुत खेत में बना सकता है भाई। फिर तो बनाया, बंदियाँ बनाए, पूरी टोली भर सकती है। जी सर, सही क्या जाएगा? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा सुंदर बनाया, पूरा आना चाहिए रे वो पर ये सब सुपर होगा सर। देखिए किस प्रकार से हम एक नदी को क्रॉस करने के लिए इस ट्रांसपोर्टर का प्रयोग करते हैं। ये एक डेमो है, इस तरह से ये ट्रांसपोर्टर बनाया गया है और बीच से ये
क्रॉस लाइनिंग बनाई हुई है। इसमें मान लो कि ये नदी है या गहरी खाई है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ किस तरह से हम आ सकते हैं। ये एक तरफ ये रस्सी बंधी हुई है इस तरफ से, और इस तरफ आने के लिए ये ब्रिज बनाकर तैयार किया है। अरे यार हाथ क्यों रखो यार, तुम लंबे हो जाओ ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा यार, पकड़ क्यों लगा पड़ो। ये देखिए किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्टर प्रयोग में लिया जाता है। आगे बढ़ना तो जय हिंद साथियों, कैसे हो? फिर से आपका स्वागत है हमारे नए एक वीडियो में। अब अभी हमें प्रोजेक्ट मिला है वॉचिंग टावर का, तो जिस पे हम सब साथी हमारा ग्रुप है और साथ में गाइडर्स की जो टीम है वो मिलकर लगी हुई है इस कार्य को करने में। अब मुझे ये बताओ, मुझे इसमें राइट वाली वो कर रखी है, अब बताओ भाई क्या करें? मेरी बात सुनो। तो ये मॉडल टेंट बनकर तैयार है। सीताराम जी गुप्ता सर के नेतृत्व में ये मॉडल टेंट बनकर तैयार है। आइए जानते हैं इनसे तो इन्होंने क्या क्या बनाए हैं। चलिए सर। हमारे मॉडल टेंट हमने बनाया है, उसका ये मुख्य द्वार है। आप इसमें अंदर एंट्री करेंगे। बहुत ही शानदार ये गेट है। एंट्री करने के बाद हमने एक छोटा सा चुग्गा स्टैंड बनाने की कोशिश करी है मॉडल टेंट में। ये चुग्गा स्टैंड बनाए हैं। जो स्काउट का फ्लैग है उसका ये फ्लैग पोल है। रात में अगर लाइट नहीं हो तो लालटेन लटकाने के लिए हमने ये लालटेन स्टैंड बनाया। ये हमारा टेंट है जिसमें एक टोली 8 बच्चों की एक टोली इसमें बैठ सकती है। टेबल और ये कुर्सी है। हमारे कोई टेंट का निरीक्षण करने आए तो उसके लिए टेबल कुर्सी बनाई है। बच्चे जब रात को आते हैं सोते हैं तो उसके लिए बिस्तर टांगने के लिए, कंबल टांगने के लिए स्टैंड बनाया है। एक छोटा सा मंकी ब्रिज का एक मॉडल हमने तैयार किया है। इस तरह मंकी ब्रिज बनाया जाता है। ये किचन है जिसमें चूल्हा, ये स्टैंड है जिसमें हम ग्लास, चम्मच, कटोरी कुछ भी डाल सकते हैं, मल्टीपर्पज। ये बर्तन स्टैंड है जी सर। नीचे कोई भी सामान नीचे नहीं रहे इसलिए झाड़ू के लिए छोटा सा स्टैंड बना है। ये पिट्स हैं, इसमें एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे के लिए और एक चूल्हे में जो राख होती है उसके लिए पिट्स बनाए। बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए या गेस्ट के लिए ये झूला है बनकर तैयार है। ये बाल्टी स्टैंड है। ये मल्टीपर्पज गैजेट है जिसमें अपने ऊपर बैग का है, नीचे बिस्तर रखने का है। ये जूता स्टैंड है। और हम कोई भी एक ग्रुप शिविर करें तो हमारे पास कोई सामान उपलब्ध नहीं हो तो हम किस तरह फ्लैग फहराने के लिए पोल बना सकते हैं, उसके लिए एक एच टाइप हमने फ्लैग पोल बनाने की कोशिश करी है। थैंक यू सर। हमारा ये मॉडल टेंट बनकर तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो एक पायनियरिंग का जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया जा रहा है। तो आइए हम श्रीकांत, आपने ये कौन सा प्रोजेक्ट बनाकर तैयार किया है, इसकी जानकारी थोड़ी हमें संक्षिप्त में बताने का प्रयास करें। पहले तो सर इसका नाम बताइए, क्या बना? राज्य स्तरीय पायनियरिंग कोर्स जगतपुरा में चल रहा है। उसमें कुक्कू टोली जो 3 नंबर टोली है उसको डेडमैन एंकर की ये प्रोजेक्ट दिया गया है जो एडवांस पायनियरिंग में आता है। और ये लगभग जो रेतीला इलाका होता है उसमें इसको लगाया जाता है, पेड़ वगैरह नहीं गिर जाए उसके लिए ये डेडमैन एंकर लगाई जाती है। तो वो ऊपर वाला सिरा पेड़ पे बांधा हुआ है, पेड़ पे बांधा हुआ है, नीचे सिरा जो मान लो कि कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसको ये सहारा देने के लिए, खिंचाव देने के लिए, तनाव देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जी सर। ये एक लट्ठा है। हाँ। लट्ठे को 3 फीट लगभग गहराई में एक खड्डा खोदकर इसको डालकर और इस पर तनाव दिया जाता है। सर ये कौन सी गांठ लगाई है यहाँ? ये यहाँ अपन ने लगाई है। राउंड टर्न टू हाफ इंच लगाकर 1 राउंड टर्न
से तनाव देते हुए आगे इसको माउचिंग कर देंगे, जिससे कि ये पूरा तनाव इसी को रहेगा। की प्रक्रिया है वो जारी कीजिए। आप देख सकते हो ये इस तरह से डालने के बाद में रस्से में कितना खिंचाव आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। बगैर रस्से को खींचे हुए आप देख सकते हो इस रस्से में कितना खिंचाव आ चुका है। ओके सर, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब सुनो, तो आपने ये वीडियो देखा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय स्काउटिंग, जय भारत।